और ये जितने यहाँ पर हली उल्लाह वाले फूंक लगाते हैं, अब उनकी छटरी और गठरी बांधी जाएगी। भारत में रहना होगा तो सीताराम। देखो जी, मैं भी क्रिश्चियन धर्म के खिलाफ बोलता सी ना, मैं भी उन्होंने गालां कटदे, कहते पास्टर मेरे घर आए तो कुटूंगा इन्हों। हालेलुया, जम से कुपिया। जैसा कि हमने अपने चैनल पर ये वीडियो दिखाया था, जहाँ हमने बताया था कि किस प्रकार से ये जो धीरेन्द्र शास्त्री है, जो आए दिन मसीहियों पर जो चाहे बयान देते रहता है, न जाने क्या क्या बोलता है, जिससे आए दिन कंट्रोवर्सी होती रहती है। और इसके जैसा कहने से मसीहियों की धार्मिक आस्था का मजाक बनाया जाता है और जिस पर कोई रोक नहीं लगाया जाता, जिससे इसका हिम्मत यूं ही बढ़ते जाता है और आए दिन हमें इसका कोई ना कोई बयान हमारे पास जरूर पहुंचता ही रहता है। प्रिय, कुछ इसी प्रकार से जब अभी कुछ दिन पहले ये पानीपत हरियाणा गया हुआ था, वहां जाकर इसने मसीहियों का मजाक बनाया था, हालेलुया शब्द का मजाक बनाया। और जिस प्रकार मसीहियों की आस्था पर बार बार हमला किया जाता है, अगर एक शब्द उनके धर्म के विरोध में अगर कहा जाए, तब ये दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। प्रियो, आप इसकी ये वीडियो देखिए कि बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा था। लेकिन मेरे पागलों, सनातनी हिंदुओं, हम हर जगह ललकार कर कहते हैं, यहाँ भी कहते हैं कि दुनिया के जितने मजहब हैं, उनके धर्म गुरुओं में ताकत नहीं है कि बागेश्वर हनुमान जी का सामना करने में। और ये जितने यहाँ पर हली उल्लाह वाले फूंक लगाते हैं, अब उनकी छटरी और गठरी बांधी जाएगी। भारत में रहना होगा तो सीताराम। जैसा कि आपने देखा, अब इसी बात पर अपोस्टल अंकुर नरोला जी ने इस पर क्या कहा, आप ये देखिए। कार्रवाई नहीं की गई। देखो जी, मैं भी क्रिश्चियन धर्म के खिलाफ बोलता सी ना, मैं भी उन्होंने गालां कटदे, कहते पास्टर मेरे घर आए तो कुटूंगा इन्हों। ते जे मेरे ते कार्रवाई हो जाती, मैं पास्टर नहीं सी बनना, है ना। ते मैं भी इस टाइम कदे नौकरे लगा होना सी, गुस्सा करते होना सी कि मेरे ते कार्रवाई हुई, तो मैं एक दुश्मन बन जाना सी। ते परमेश्वर ने कहा दुश्मनों नूं प्यार कर, काहदे लई कि असीं भी ओही सीगे, सानूं सच्चाई पता लगी, आज असीं परमेश्वर दा काम कर। जैसा कि आपने देखा, अपोस्टल जी ने कहा कि जब वे संसारिक थे, जब वो यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण नहीं किया था, तब वे भी एक मसीही विरोधी थे। वो भी मसीहियों का, विश्वासियों का विरोध किया करते थे और कहते थे कि जब कोई अगर मसीही व्यक्ति मेरे घर आएगा तो मैं उसे भगा दूंगा, उसे मैं मारूंगा। हालेलुया। लेकिन आगे कहते हैं कि उस समय मेरे विरोध करने पर किसी पास्टर ने या कोई विश्वासी अगर मेरे ऊपर केस कर दिए होते या मुझ पर FIR लिखा दिए होते, तो क्या मैं यीशु मसीह पर विश्वास कर पाता? बिल्कुल नहीं। नई जिंदगी पर मैं इन धर्म के विरोध में हो जाता, क्रिश्चियनों के विरोध में हो जाता। हालेलुया। वाकई इसे सच में पता चलता है कि कौन इस देश में शांति और प्रेम को चाहता है और कौन नफरत और हिंसा को चाहता है। जैसा कि आप अभी देखते हैं कि इन बाबाओं ने लोगों का आपसी प्रेम खत्म कर दिया है। किसी को किसी के व्यवहार का नहीं, पहले कास्ट जाति पूछनी होती है और फिर उसके प्रकार से उनके संग व्यवहार किया जाता है। हालेलुया। हमारा प्रभु जो जीवित है, हमारा परमेश्वर हमें कभी इस प्रकार का काम करने को नहीं बोलता, ना ही इसका साथ देने को कहता है। हालेलुया। प्रियो, हमें आज जागरूक होकर एक सच्चे विश्वासी बनकर ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना है कि जैसे परमेश्वर ने शाऊल को पौलुस में बदला था, उसी प्रकार इन लोगों को भी बदले जो विरोध करते हैं। हालेलुया। ताकि इस देश में हम प्रेम, शांति और मेल मिलाप के साथ रह सकें। हालेलुया। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमें अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह के।